आइए अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितो रतश्चार्थे सभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्यते सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि केवल सत्य की वंदना की गई। वह सत्य कौन है? पहले श्लोक में स्मरण किया था ना कि सच्चिदानंद रूपाय। वह सत्य कौन है? वह सत्य अविनाशी परमात्मा है जो सृष्टि का संचरण करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं। ऐसे अविनाशी परब्रह्म परमात्मा की वंदना की गई। इसके पश्चात सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान भागवत जी का महत्व तो हम सबने श्रवण किया, पर मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मन में प्रश्न क्या है कि महाराज प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? व्यक्ति अपने अपने सुलभता के अनुसार धर्म का निरूपण कर लेता है, परंतु परम धर्म क्या है? कि किम कर्म केवतारस्य स्व अवतार प्रयोजनम। महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? और जब भगवान के संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का पालन होता है, संचरण होता है, संहरण होता है, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? और जब भगवान धराधाम को छोड़ करके इदम स्थान परित्यज्य जब यहाँ से छोड़ देते हैं, धराधाम को छोड़ते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है? इस प्रकार से शौनकादियों ने प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से। श्री सूत जी ने कहा महाराज आपके जो ये प्रश्न है वह बहुत उत्तम है, पर किसी भी चीज का उत्तर देने के पूर्व हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। तो हम पहले अपने गुरु जी का स्मरण कर दें, तदुपरांत हम आगे कथा बतलाते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। यस्वानुभाव मकर श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीप्यमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का स्मरण किया।
स्मरण करने के पश्चात श्री सूत जी महाराज शौनकादिकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जब व्यास नारायण भगवान के कला अवतार वेद व्यास जी महाराज सब ग्रंथों को लिखने के पश्चात परेशान थे, चिंतित मुद्रा में बैठे हुए नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज आए और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा कि कुतः चिंता महाराज क्या चिंता है? नारद जी से बतलाया वेद व्यास जी महाराज ने कि भगवान मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी, शास्त्रों को लिखा, वेदों को लिखा, पर मेरे मन को, मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, मेरे चित्त को शांति का अनुभव नहीं हुआ, मैं व्यथित हूं। नारद जी ने कहा व्यास जी भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप चिंतित ही रहेंगे। नारद जी ने अपनी कथा बतलाई कि भगवान आप क्या चिंतित हैं, मैं तो जिस परिस्थिति से यहाँ आया हूँ वह मैं ही जानता हूँ। मैं आपको सुनाऊंगा तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कितनी बड़ी अनुकंपा है भगवान की मुझ पर। वेद व्यास जी ने आग्रह किया, प्रार्थना करी, तब नारद जी ने बतलाया कि महाराज हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे। हमारी माँ संतों की सेवा किया करती, हमारी माँ संतों की सेवा किया करती और उनके साथ हम भी लगे रहते। एक बार चतुर्मास से विश्राम करने के लिए हमारे ग्राम में एक संत मंडली पधारी। मैया हमारी उनकी सेवा करें, हम भी महाराज की सेवा करें और तदुपरांत जब भोजन के पश्चात जो भी उच्छिष्ट पदार्थ मिले, प्रसाद मिले, उसे हम प्राप्त कर लें, उससे अपना भोजन ग्रहण करें। उनका संगत करते करते, उनका साथ रहते रहते ऐसी परिस्थिति हो गई हमारी कि हमारा जो चित्त है वह पूर्ण रूप से भगवत के चरणों का अनुरागी हो गया। अब जब वह संत चतुर्मास विश्राम के पश्चात जाने लगे तो हम रोने लगे कि संत भगवान हमें छोड़ करके मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो संत ने आदेश दिया कि भी तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा करो। तो दुपरांत और 12 अक्षर मंत्र दिया हमको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जप करना और जब योग हो जाओगे पुत्र तो तुम्हें अवश्य भगवान का आश्रय प्रदान प्राप्त होगा। अब नारद जी महाराज बतलाते हैं कि व्यास जी जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक दिन क्या हुआ कि हमारी माँ गाय दुहने गई और संयोग से उन्हें एक सर्प ने काट लिया। जब उनका देहांत हो गया तो हमारी दोनों आंखों से एक से ठंडा और एक से गर्म आंसू गिरा। ठंडा आंसू इसलिए कि अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और गर्म आंसू इसलिए कि हमारी माँ का देहावसान हो गया। वहाँ से हम सीधे उत्तराखंड चले आए, बद्रिका धाम। यहाँ आकर के भगवान की प्रार्थना करनी प्रारंभ की, माला जप करना प्रारंभ किया। समय बीता, भगवान ने दर्शन दिए। एक बार उनकी छवि पाने के पश्चात हमारा मन व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जब तुम परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो तुम्हें भगवान का आश्रय अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार से समय बीतता गया, दूसरा जन्म हुआ और इसमें हमें नारद स्वरूप मिला। देवताओं ने हमें एक वीणा प्रदान करी, देव दत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। अब उसी वीणा के माध्यम से हम भगवान के गुणानुवादों का गान करते फिरते हैं, उन्हीं की गाथाएं गाते फिरते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं। अरे जब एक दासी पुत्र नारद के स्वरूप में आ सकता है तो वेदव्यास जी आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। जब हमारे पिताजी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्हें अपने प्राकट्य स्थान का पता लगाने के लिए उनके मन में इच्छा हुई
तो कमल के लाल में घुसते गए, पर उन्हें कहीं अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तो आकाशवाणी हुई, यत स्पर्शेतु षोडशम एक विंशम। जो स्पर्श वर्ण होते हैं कहरा के अक्षरों में, वर्णमाला में, उनमें से षोडशम एक विंशम, षोडशम अर्थात 16वां ता और एक विंश अर्थात 21वां पा। यत स्पर्शेतु षोडशम एक विंशम, दोनों को जोड़ा गया तो तप निकल आया कि तप करिए तब जाकर के आपको पता चलेगा। पिताजी ने तप किया, भगवान मिले, सारी कथा बतलाई और उसके पश्चात चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अब जो यह भागवत है चतुश्लोकी हम आपको दे रहे हैं, इसको हम आपको दे रहे हैं। इस प्रकार से व्यास जी महाराज देने, जब व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने दिया, उन्हीं 4 श्लोकों से वेद व्यास भगवान के श्री कला अवतार वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की परम पावनमयी पुण्य संहिता श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। इसमें 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक। जब इस परम पावन पुण्यमयी संहिता सलीला को प्रकट किया तो उनके मन में विचार आया कि इसे सुनाया किसको जाए। तो लेकर के कहां पहुंचे? श्रीमन नारायण के पास, श्री हरि विष्णु के पास। जब पहुंचे हैं तो भगवान के पास कहा गया कि भगवान यह आपके ही गुण, आपके ही जो 4 श्लोक थे उन्हीं को हमने विस्तार करके विधिवत लिखा है, यह आपकी ही वाणी है। भगवान ने कहा भैया तो इसका नाम क्या लिखोगे, नाम कैसे रखा जाएगा? तब व्यास जी ने क्या कहा कि भगवता प्रोक्तम सह भागवतम, कि जो भगवान के द्वारा ही कहा गया है वह है भागवत। इस प्रकार से भागवत जी का नामकरण हुआ। उसके उपरांत मन में विचार आया कि देखिए योग्य चीज है, बहुमूल्य वस्तु है। जब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कोई बहुमूल्य वस्तु किसी के हाथों में सौंपता है तो योग्य अधिकारी व्यक्ति चाहता है। पिता यदि अपने पुत्र को अपने घर की जिम्मेदारी देता है तो वह देखता है, उसकी योग्यता का परीक्षण लेता है कि हाँ वह योग्य है या नहीं। और जब उन्हें लग जाता है कि हाँ यह योग्य है, तभी वह उन्हें वह जिम्मेदारी सौंपते हैं। व्यास जी ने भी यही सोचा कि हमने भागवत जी की रचना तो कर दी, पर कोई योग्य शिष्य मिले तो हम इसे प्रदान करें, जो हमारी विरासत को संरक्षित कर सके, संभाल सके, उसे हम प्रदान करें। तब व्यास जी महाराज को अपने पुत्र सुखदेव का स्मरण हुआ। सुखदेव जी का स्मरण हुआ। यम प्रभजन मरुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, कि जो प्रकट होते ही पूर्ण रूप परिव्राजक हो गया, दिगंबर वेश में आकर के सब कुछ मोह माया को त्याग करके वन की ओर चले गए और ब्रह्मरंध्र में अपने आप को स्थापित कर लिया। जिनके पीछे द्वैपायन वेदवास विरह कातर, विरह में कातर होकर के रोते हुए पुत्र पुत्र कहते हुए चिल्लाते जा रहे हैं, पर उन पर उस पुत्र शब्द का कोई आभास नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहे। जब इस प्रकार से मन में विचार आया कि सुखदेव जैसा परम ज्ञानी, परम वीतरागी अधिकारी शिष्य कौन हो सकता है जो हमारी यह संरचना को संरक्षित कर सके, भगवान की कही हुई गाथा को संरक्षित कर सके। तब वेद व्यास जी ने क्या किया, अपने मंडल के 2-4 शिष्यों को भेजा। 2-4 शिष्यों को भेज करके एक एक श्लोक सुनाए गए, रटाया गया कि जाओ भगवान के मधुर गुणगणों का गान करो, और जब गान करोगे ना तो हमारा पुत्र कितना भी निर्गुण ब्रह्म पर परिनिष्ठित हो वह दौड़ करके तुरंत भगवान की ओर चला आएगा। एक शिष्य पहुंचा, सुखदेव जी महाराज गुफा में है, ब्रह्मरंध्र में स्थित है, निर्गुण पर ब्रह्म के परमात्मा के ध्यान में स्थित है। गुफा के बाहर जाकर के एक भक्त ने, एक शिष्य ने एक श्लोक का गायन किया है। कैसे?
बरहा पीड़ नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वाश कनक कपिशम् वैजयन्ती चमाला रंध्रान बेड़ो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदे रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः बरहा पीडम नटवर वपुः। रे जिन भगवान मधुसूदन ने वृंदावन में अवतार लिया है उनके मस्तक पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, कमर में करधन बांधी हुई है, आंखों में काजल लगाया है, कान पर झुमके पहने हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं। वृंदावन उतना सुंदर वे अविनाशी परमात्मा वृंदावन में घूम रहा है, अपनी लीलाएं कर रहा है। स्वपद रमणम, वह निर्गुण पर ब्रह्म अपने पदों से चल रहा है। एक क्षण को सुखदेव जी महाराज ने जैसे सुना तो उनका मन उचट गया, उनका मन भंग हो गया निर्गुण ब्रह्म से। उनने मन में विचार किया, अरे भैया इतना सुंदर कौन हो सकता है? अरे जब ऐसा कोई सुंदर है तो चल करके देखना तो चाहिए। फिर मन में सुखदेव जी ने विचार किया, कोटम जिंघासयापाय यद्यापि साध्वी लेभे गतिं धात्रयचितान्ततोऽन्यम् कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी अर्थात बकासुर की बहन। बकासुर की बहन कौन है? पूतना, जिसने अपने स्तन पर कालकूट नाम का घर लगाया था, जहर लगाया था। भगवान ने उसको पान करने के पश्चात उसकी भी अधोगति करी, उसको भी मोक्ष प्रदान किया। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसा परम दयालु उनके समान कैसा कौन होगा? ऐसो को उदार जग माही, उनके जैसा उदार कौन होगा? अब तो दौड़ करके सुखदेव जी महाराज शिष्य के पास आए, भैया और सुनाओ। शिष्य ने कहा, महाराज हम कुछ नहीं सुना सकते हैं, इतना ही हमें रटाया गया था, आधा आधा सुनना है तो चलिए आप हमारे पिताजी के पास। पिताजी के पास पहुंचे, अर्थात द्वैपायन वेद व्यास जी के पास। द्वैपायन वेद व्यास जी गदगद हुए और भागवत संहिता, श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का पूरा पाठ श्रवण कराया, पूरे श्लोकों को कंठस्थ किया, हृदय में धारण किया। और समय आने पर सुत जी बतला रहे हैं सौनकादिकों के संतों, समय आने पर इसी भागवत रूपी गंगा को परीक्षित के सामने परोस दिया। इसी ने डुबकी लगवाई, इसी ने गोता लगवाया और परीक्षित को मुक्त कर दिया। अब सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी तो ठीक है, पर परीक्षित कौन है? तब सूत जी ने बतलाया कि महाराज जब भगवान द्वारकाधीश कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त करवा करके विजय का जश्न मना रहे थे, कौरवों में केवल दुर्योधन जिंदा था। उसके पास अश्वत्थामा पहुंचता है, अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा अपने मित्र की यह दशा देख करके दुखी हो जाता है, उनसे प्रार्थना करता है, तेरे मित्र जो भी तुम्हें चाहिए हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा जो हो वह मुझे बतलाओ। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि भैया हम 100 भाई थे और हमारे जो शत्रु हुए वे 5 भाई थे। हम 100 के 100 मारे गए और उनमें से 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। कम से कम एक कम हो जाता तो थोड़ी बहुत तो हमारे हृदय को अच्छा लगता।
अश्वत्थामा से जब बतलाया ऐसा, अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं सबका सर काट के लाता हूँ। और संयोग से विजय का जश्न मनाने के लिए बाहर थे पांडव और अपने अपने पिता की सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि में जाता है, उनकी गर्दन उड़ा करके ले आता है, उनका सिर लेकर के पहुंच जाता है। जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन बड़ा दुखी होता है कि रे मित्र, तुमने तो हमारे कुल में, हमारे वंश में किसी को पानी देने लायक ही नहीं छोड़ा, कोई रहा ही नहीं है। तो इस प्रकार का दृश्य देख करके दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। इधर प्रातः काल हुई, द्रौपदी का करुण क्रंदन हुआ, पता चला अश्वत्थामा ने हत्या करी है। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए ले आए। घसीट करके जब ले आए, द्रौपदी ने जब यह दृश्य देखा तो प्रार्थना करी है अपने पति अर्जुन से। क्या कहा है कि मुच्यताम मुच्यताम में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। करे भगवान आप इन्हें छोड़ दीजिए, पहले तो यह ब्राह्मण है, दूसरे हमारे गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा देवी कैसी बात करती हो, अबोध बालकों की इसने हत्या करी है, महादुराचारी पापी है यह। द्रौपदी ने कहा भगवान आप अभी यह विचार कर रहे हैं, विचार कीजिए कि मेरे पुत्रों को मारा है इसने, तो मुझे इतना दुख है, परंतु आप तो अभी मेरे पास हैं। इनकी माता के पास तो केवल उनके जीने का सहारा केवल यही बचे, आप इन्हें छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा नहीं छोड़ेंगे। भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा गया। पहुंचने के पश्चात प्रश्न किया गया भगवान इसके साथ क्या करना चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया। क्या कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतिताई बधारहणः। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़े, महाराज अच्छा निर्णय किया है आपने, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम क्या करें? तो निर्णय लिया गया, जो अश्वत्थामा की मणि थी उसे लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया, निस्तेज करके। आधे सर के बाल काट लिए गए, आधी मूंछ मोड़ दी गई, अपमानित करके उन्हें छोड़ दिया गया। अपमान की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा गया और वहां से वह ब्रह्मास्त्र को साध देता है। जो अर्जुन की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनकी गर्भ में एक संतान पल रही है, उसका संकल्प करके ब्रह्मास्त्र को साध देते हैं। जैसे ही उत्तरा की ओर वह दिव्य तेज आता है, उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास पहुंचते हैं और उनकी चरणों में साष्टांग लेट जाती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे भगवान पाहि माम, मैं आपकी शरण में